तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है तीन प्रतिरोधों को। अपन क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो अपन क्या करना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ अपन को तुल्य प्रतिरोध क्या आता है, उसके लिए अपन को क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या कहलाते हैं। तो प्रतिरोध वे कहलाते हैं जो धारा प्रवाह के मार्ग में क्या डालते हैं, रुकावट। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध। तो अपन को क्या करना है, उन्हीं प्रतिरोधों को अपन क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। देखो ये प्रतिरोध है, इसको अपन क्या देना, नाम दिया पी क्यू। पी क्यू को अपन ने यहाँ पर जोड़ा, पी और ये क्या है, पी और आर क्या है, पी ओ आर पर अपन ने क्या इसको इसको अपन ने क्या क्या नाम दिया R1, क्या प्रतिरोध को R1, इसको R2, इसको R3। तो R1 प्रतिरोध को किस बिंदुओं के बीच जोड़ा है, P और Q के बीच, ठीक है। और R2 प्रतिरोध को अपन ने कहाँ पर जोड़ा है, Q और R प्रतिरोध के बीच, R2 प्रतिरोध को अपन ने Q और R बिंदुओं के बीच जोड़ा है। और R3 प्रतिरोध को अपन ने कहाँ पर जोड़ा है, R और S बिंदुओं पर, ठीक है। अब इनके पी और एस, इन बिंदु को अपन ने क्या कर दिया, एक उच्च विभवांतर वाली बैटरी इसके साथ क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया, ठीक है। मतलब धारा प्रवाह के लिए अपन ने इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पर एक प्लग लगा दिया, ठीक है, जिससे अपन धारा को ऑन ऑफ कर सकें, ठीक है। अब धारा प्रवाहित होगी तो इनके अलग अलग विभवांतर होंगे, ठीक है। जब इसका विभवांतर प्रतिरोध R1 का क्या होगा, देखो धारा का मार्ग एक ही है, यहाँ से जा रही धारा, यहाँ इन प्रतिरोध से होते हुए यहाँ पर आएगी माइनस टर्मिनल तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जब धारा यहाँ से होकर जाएगी तो इनकी क्या होगी, विभवांतर अलग अलग होंगे। देखो इसका विभवांतर क्या है, V1 माइनस V2, क्योंकि यहाँ से क्या तक क्या है, V1 माइनस V2। इसका विभवांतर क्या है, V2 माइनस V3। इसका विभवांतर क्या है, V3 माइनस V4, ठीक है। अपन अब इसको क्या करेंगे, इसके चित्र को अपन इसको लिखेंगे, इसके चित्र किस प्रकार अपन ने बनाया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो चित्र में प्रतिरोधों का क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है, ठीक है। अब जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को क्रम क्या किस में जोड़ा गया है, देखो इसमें क्या है, चित्र में श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है, ठीक है। तो अपन ने इसमें लिख लिया, ठीक है। अब इसे देखो, इसमें जिसमें तीन प्रतिरोध क्या है, R1, R2, R3 को क्या किया गया है, क्रमशः पी क्यू, किसमें, पी और क्यू में R1 को, और क्यू और आर में R2 को, और आर और एस में R3 को अपन क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है, के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। धारा को बहने के लिए क्या है, एक ही मार्ग, क्या है, अब धारा किस मार्ग में, यही एक ही मार्ग है कि नहीं है धारा को बहने के लिए, तो धारा को बहने के लिए क्या है, एक ही मार्ग, क्या है, एक ही मार्ग। इसलिए सभी प्रतिरोधों में से एक समान धारा प्रवाहित होगी। इसलिए क्या होगा, सभी जी हाँ जितने प्रतिरोध लगे हैं श्रेणी क्रम में, सभी में क्या होगी, एक समान धारा प्रवाहित होगी। तो माना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा अपन ने क्या मान ली, आई मान ली, क्या मान ली, इसमें प्रवाहित जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, अपन ने मान ली आई, क्या मान ली, आई। अपन क्या माना, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा अपन ने क्या मान ली, आई एम्पियर। इसलिए धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न बिंदुओं, देखो धारा प्रवाह होगी तो इनके मध्य जो बिंदु क्या है, पी और आर के मध्य क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, क्या होगा, विभवांतर V1 V2 माइनस V2 माइनस V3, V3 माइनस V4, क्या हो गया, क्रमशः विभव क्या उत्पन्न हुए, विभव क्रमशः क्या, V1 V2 V3 V4, ठीक है, उत्पन्न हुए। अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है, इनकी धारा प्रवाह की मान जो रिकॉर्ड होती है वो आई बराबर क्या होती है, V इंटू क्या होती है, ओम के नियम से प्रतिरोध R1 पर सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, V1 माइनस V2, ठीक है। तो ओम के नियम से क्या होता है, प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V बराबर को होता है, क्या होता है, IR। तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को नाम क्या है, R1, तो अपन ने यहाँ लिख दिया R1, इनके विभवांतर क्या है, V1 माइनस V2। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिख दिया, विभव क्या लिख दिया, विभवांतर V1 माइनस V2 बराबर क्या है, IR, मैंने इसको क्या दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे आगे, इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर, किस पर, प्रतिरोध R2 का है A, ठीक है। अब R2 के सिरों पर क्या विभवांतर, V2 माइनस V3। तो अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 माइनस V3 बराबर IR2। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इसको भी लिख लेंगे, किसको, इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होगा, R3 माइनस V3 माइनस V4 बराबर क्या होगा, IR3। अब देखो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अपन कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, हो अपन क्या है, इसका अपन मान लिया कि सभी संयोजन मतलब
इस समकोण का प्रतिरोध, इस समपरिपथ का प्रतिरोध अपन क्या मान लिया, आर, क्या मान लिया कि प्रतिरोध क्या हो, आर। तुल्य प्रतिरोध क्या हो, कुल प्रतिरोध, तुल्य मतलब प्रतिरोध क्या हो, आर हो, एवं कुल कुल धारा क्या हो, आई हो। तो कुल विभवांतर क्या होगा, यहाँ यहाँ का अपन ने इसको सभी क्या मान लिया, एक प्रतिरोध, क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक के सभी प्रतिरोध को क्या मान लिया, एक प्रतिरोध। अगर एक प्रतिरोध मान लिया तो अपन की धारा भी क्या होगी, आई, और यहाँ का विभवांतर क्या होगा, V1 माइनस V4। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कल V1 माइनस V4 क्या मान लिया अपन, इनका विभवांतर आई, धारा प्रतिरोध होगा तुल्य, और इसकी धारा क्या होगी, आई। तो क्या होगा, देखो V1 माइनस V4 मतलब क्या होता है, V1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी विभवांतर को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V4। तो यहाँ पर सभी को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 2 3 4 से अपन की क्या रख देंगे, मान। देखो यहाँ पर V1 माइनस V2 का मान क्या आया था, IR1। ठीक है, यहाँ पर क्या आया था समीकरण नंबर 2 में, V2 माइनस V3 का मान क्या आया था, IR2। V3 माइनस V4 का मान क्या आया था, IR3। तो भाई यहाँ पर इसका कर देंगे क्योंकि सभी के मान यहाँ से इस समीकरण नंबर किसमें, समीकरण इसमें अपन क्या कर देंगे, मान रख देंगे सभी के समीकरण नंबर 1 2 3 4 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समीकरण नंबर V1 माइनस V4 बराबर क्या है, IR। तो अपन ने क्या रख दिया यहाँ पर, IR, यहाँ पर रख दिया IR1, यहाँ पर IR2, यहाँ पर IR3। ठीक है, अब देखो RI बराबर, देखो यहाँ पर सभी में क्या है, I कॉमन। ठीक है, तो आई बननी है, इसको कोष्टक के बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पर आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, R बराबर R1 धन R2 धन R3। इसका देखो प्रतिरोध का क्या होता है, मात्रक ओम, क्या होता है, ओम। तो यहीं क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक है। ठीक है, तीन यहाँ यहीं क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या है, एक व्यंजक है। तो आपको यहाँ पर इस तरह इसको करना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपकी परीक्षा में आता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें।